अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अल-फज़ल जब पहले आता था अखबार, पुराने ज़माने में, यानी पुराने ज़माने क्या, अभी आज से कुछ एक दहाई पहले तक, जब तक ये बैन शैन वाले और ये खाते नहीं चले थे, तो उसमें एक दोस्त ने, जो अहमदी नहीं था लेकिन उसने तबसरा बड़ा ज़बरदस्त किया, उसके पास भी अल-फज़ल जाता था इस्लामाबाद में। तो एक दिन मैं गया उसके दफ्तर में, तो वो खोल के ले आया, कहता है कि ये देखें जी अल-फज़ल। मैं कहा हाँ जी, ये तो देखते रही था। उसने कहा कि हालत ये है, वो खैर जर्नलिज़म में दिलचस्पी भी रखते थे, कि जो ख़बर ताज़ा ताज़ा आ रही होती है अखबार में, वो अखबार 10 रुपये का होता है, और आज उसकी वैल्यू ये है, कल ज़ाहिर है उसकी कोई अहमियत नहीं है। शॉर्ट लिव्ड सी बात है, वो फिर उसमें जूते लपेट के ले जाएं या पकौड़े लेके जाएं, जो मर्ज़ी करें। तो उन्होंने कहा कि जो वो वाले अखबारात हैं, जो मेन स्ट्रीम अखबारात हैं, उसमें अगर 12 सफ़े का अखबार है तो वो सारा उन ख़बरों से भरा हुआ है जिनकी वैल्यू या उम्र एक दिन है या कल तक की है। लेकिन जो उसमें मज़ामीन हैं, जिसमें इरशाद हक़ानी ने कोई सोच समझ के बात की है, या मुन्नू भाई ने कोई अपना तबाज़ाद कालम लिखा है, या अताउल्लाह कासमी ने कुछ ऐसा मिज़ा उसमें लिखा है जिसकी उम्र कुछ अरसा चलने वाली है, वो 2 सफ़ों में है। और जो जिसकी कल जिसने फोत हो जाना है ख़बर ने, जिसकी अहमियत कल ये नहीं रहनी जो आज है, वो 10 सफ़ों में है। इसका मतलब है कि जिसकी ड्यूरेबिलिटी और पायदारी नहीं है, वही चीज़ बिक रही है, और जिसकी पायदारी है, जिसको आप 20 साल बाद भी निकाल के किताबी शक्ल में छाप सकते हैं, या जिसका हवाला अगली दहाई में भी या अगली सदी में भी दिया जा सकता है, वो 2 सफ़े की बात है, उसकी वो अहमियत नहीं है। वो हाथों हाथ नहीं बिकना, उसको कुछ ऐसे लोगों ने बैठ के पढ़ना है जो वेले ही हैं, बस जिनको तड़के वाली ख़बरों के साथ जो है ना, वो उतना ज़ौक़ नहीं है उनका। और ख़बर फिर ख़ुद अपनी ज़ात में, ख़बरों की भी क्लासेस और ग्रेडिंग हैं। किसी ने आपकी ओपिनियन बनानी है, किसी ने टुरदे ढगे नूं सोटी मारनी है, किसी ने चलती हुई एक तरफ अगर जा रही है ओपिनियन तो उसका रास्ता मोड़ना है, किसी ने फीलर छोड़ना है। ये मुख्तलिफ रोल हैं जो वो मेन स्ट्रीम मीडिया की ख़बरें प्ले कर रही हैं। तो जो चीज़ एक सेट गोल के लिए दी गई है आपको, उसका देर पा इम्पेक्ट और इफ़ेक्ट क्या आना है। हत्ता कि नेचुरल कैलेमिटीज़ भी उसी मद में आ जाती हैं। एक ट्रेन उड़ा दी जाए या डीरेल हो जाए, वो पहले दिन में वो ले गई, आपका पूरा पेज ले गई। अगले दिन सैलाब आ गए, वो ले जाएंगे। अगले दिन आपने कहीं पे ऑपरेशन किया, वहाँ पे मवाद ज़्यादा हो गई तो वो आ गई। इसका मतलब है इन चीज़ों की वाक़यात की उम्र उन मानों में नहीं है। तो वो खैर अल-फज़ल ला के तो कहते हैं कि आपने, यानी अल-फज़ल वालों ने अच्छा काम किया हुआ है कि जो 12 घंटे ज़िंदगी रखने वाली ख़बरें हैं, उनको आपने सिर्फ़ आखिरी सफ़े पे एक सफ़ा पेज दिया हुआ है। वहाँ पे वो बुलेट शार्ट्स में ये मेन ख़बरें जो हैं वो आप वहाँ दे देते हैं कि अच्छा, जिसने जानना है और नहीं सो के नहीं उठा या उसका कोई राब्ता नहीं हुआ, वो ये पढ़ ले। और वो जो आपके बाकी सारे अखबार के 10 सफ़े हैं, वो आपने या किसी सोच समझ के लिखने वाले को दिए हैं, या आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए हैं उनकी रिपोर्ट पे हैं, या आपके इमाम जमात अहमदिया ने खुतबा दिया है उस पर आ गए हैं। और फ्रंट पेज जो है वो बिला इस्तिस्ना आपने एज रिस्ट्रिक्टेड जो मटेरियल है उसको दिया ही नहीं है।
वो आपने दिया है कि खुदा ताला ने ये फरमाया था, कोई आयत दी है फ्रंट पे, एक हदीस दे दी है जिसकी 1500 साल से वो अहमियत कम नहीं हो पा रही, और इरशादात हज़रत मसीह मऊद वो दे दिए आपने कि जो ज़माने के और वक्त के मोहताज नहीं हैं। वो उस तरह की बातें हैं जिनकी ता हयात ज़रूरत है आपको, और ता क़यामत ज़रूरत है आपको। तो कहते हैं कि आपका अखबार इस लिहाज से रास्ता छोड़ के चल रहा है, अपनी मर्ज़ी से चल रहा है, और इसने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है। पुरानी बात है, 15-20 साल की, सुन ली, आई गई होगी, लेकिन उसका जो एक नक्श था वो रह गया ज़हन में। इस प्रोग्राम में आपको कभी कभार ख़बर के साथ मिलती हुई चीज़ भी मिल जाती है, लेकिन जो वाक़यात चाहे वो इंसानों के पैदा करदा हैं या खुदा ताला की तरफ से मुसल्लत करदा हैं इंसानों पर, लेकिन जिस भी सूरत में वो वाक़यात व हादसात की सूरत में हो ही रहे हैं, तो आधे घंटे की गुफ्तगू उनसे नहीं भरी जा सकती। और अगर हम कुछ प्रिंटेड या ऑनलाइन पेपर की सूरत में भी बात करें, वो भी सारे का सारा उस पर नहीं खपाया जा सकता। वक्त इस बात को देना है, तवज्जो इस बात को देनी है कि इंसान इस ज़माने में भी मौजूद हैं, और ये ज़माना गालियाँ दें इसको या इसको वेलकम करें, वो अपनी शराइत पर आपके सर पर मुसल्लत है। आपको उसी ज़माने में पैदा किया गया है। अब आप अगर माजी में ज़िंदा रहेंगे पिदरम सुल्तान बूद कह के कि वो जी हम सलाहुद्दीन अयूबी वाले थे, आप सलाहुद्दीन अयूबी वाले थे, पर हुण सलाहुद्दीन अयूबी कोई नहीं ना तुहाडे च। वो सलाहुद्दीन अयूबी के हवाला कोट करके उसके बाद आप लंबे लेटने वाले हैं ना सारे। और आइंदा ज़मानों में या तो आप वो नजूमियों वाली कि आपका ये अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा और वो फलाना सियारा जो है वो क्या कर रहा है, यही कर रहे थे ना। अखबारात आपके सामने ही है, याद है सबको। कोई अखबार जहाँ में आ रहा था, कोई किसी चीज़ पे आ रहा था, तो वो जो पब्लिक की एक इंक्लिनेशन है, वही अफीम जो है वो पुड़ी बना के आपने अखबार की सूरत में दे दी उसको, अपने पैसे खरे कर लें। लेकिन ये कहना कि हुण चल की रहा है, असी किस गल ते जिंदा वां, असी की सोच के हाले बैठे हैं, तो ये जो आपके अंदर रोज़मर्रा का सर्वाइवल का जो थॉट चल रहा होता है, वो या तो आप में चल नहीं रहा होता, और अगर चल रहा होता है तो फिर उस पर बात करने की वो अवलियत दी जानी चाहिए। इस बैकग्राउंड, इस बैकड्रॉप और इस तर्ज फ़िक्र के साथ हम परवान चढ़े, अगर चढ़े तो एटलीस्ट हमने ज़िंदगी गुजारी, और यही समझ में आया कि हड़बूंग और हाहाकार के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ। मैंने आज तक वैसे भी ज़िंदगी में, अगर जाते जाते वो पाकिस्तान में सबको याद होगा ना कि इतने एक्सीडेंट होया, उत्थे 2 बंदे लड़ पे, वो फायर हो गया, वहाँ पे इकट्ठ हो गया, उधर पुलिस कट आ गई, तो वहाँ पे एक ठठ लग जाता है। अच्छा, वो अगर वाकया मेरे साथ नहीं है तो मुझे उस पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से हुआ है, अब क्या करूँ, फिर मैं कहीं जा रहा था, मैं जाऊँगा वहीं पे जाऊँगा, मैं अपने काम से काम रखूँ। बिल्कुल उसी तरह से ये जो आपके साथ साथ आपके कानों में पड़ रही हैं चीज़ें या आपके नज़रों से गुजारी जा रही हैं, तो उनको उतनी सी अहमियत दे के तो फिर आगे ही निकलना पड़ेगा ना। वहाँ आप उसके साथ पींग डाल के झूले नहीं लेने बैठ जाते। वो चीज़ें चाहे आपको पसंद हो या नापसंद हो, हाँ, आपके साथ जो गुजर रही है वो अगर आपके अंदर एक सिस्टम चल रहा हो और आपके अंदर एक निज़ाम हो, उनको कसौटी की तरह उस पर रगड़ के और फिर उनके नताइज अपने आप को अखज़ करके सुना के
फिर आपने खुद प्लान करना है कि मैंने आगे कैसे चलना है। ये थोड़ा सा, बल्कि एक लिहाज से बहुत बड़ा बुनियादी डिफरेंस है, फ़र्क आ जाता है कि जब हम बात कर रहे हैं और हम बात सुन रहे हैं, तो इन दोनों में। उसके बाद पॉडकास्टें हों, वो आप बैठ के टॉक शो करने बैठ जाएं, आप कोई भी बात करने बैठ जाएं, सिर्फ ये देखना है कि क्या आप असल बात बता सकने की पोजीशन में हैं या नहीं हैं। अगर हैं, जितनी आप वो सही और दुरुस्त और असल बात आपकी अकल के मुताबिक, समझ के मुताबिक आपको जो समझ आई है, वो अगर आप कह सकते हैं तो कह गुजरिए। अगर कहने का मौका नहीं है, हालात इजाज़त नहीं देते, आपकी वो पंजाबी में कहते हैं रोटी साग नहीं चुकदी, फिर चुप रहो। तो अब वो जो कल ब्लास्फेमी वाली बात की थी ना, उसके साथ अब मैं इस बात को, इस सारी तमहीद को जो बहुत ज़्यादा थी, वो जोड़ते हुए ये अर्ज़ कर देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इस तरह के जो कवानीन हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई सा एक्टिविज़म, कोई सी तहरीक वो इसलिए कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती कि नंबर 1, ये इन्होंने ख़ुद ख़रीदी हुई है अपने लिए आइन साजी, ये कानून साजी, और नंबर 2, जिन्होंने इसको जो इसके करता धरता हैं, जो इस पे कुछ कर सकते हैं, उनको सूट नहीं करता कि ये हालात बदलें उनके लिए। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी अपनी पब्लिक को गैर मौसर बनाने के लिए हर मुल्क ने अपने अपने लेवल पे इक़दामात किए हुए हैं। अमेरिका बहुत तरक्की कर गया, उसके पास बड़ा कुछ है, फैसले उसके भी उसकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं करने हैं, और नीचे जो वो वोट देने वाले खुश गुमान हैं, जो कहते हैं हमने अपना प्रेसिडेंट भी खुद चुना, हमने अपना ये भी किया, हमने फ़लाँ स्टेट में इतने वोट दे दिए, वो पूरा उस वक्त मेला लगा होता है ना। उन्हीं वोटर्स को जिस वक्त उन्होंने फैसले करने हैं और कोई स्वीपिंग डिसीजन लेना है, तो वो खोती दी आके तो छितर भी नहीं, उन्होंने परवाह कोई नहीं, वो की चाहता सी, वोटर की चाहता सी, उसकी बात ही कोई नहीं। और कल हमने एक वीडियो देखी कि एक अमेरिकन सोल्जर यूनिफॉर्म में वो ये कह रहा है कि मुझे इसलिए इंक्वायरी कमेटी के सामने बुलाया गया कि मेरी जो मैंने सोशल मीडिया पोस्ट की थी, वो सिक्योरिटी थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी थ्रेट कौन बन रहा है? सर्विंग फौजी बन रहा है। वो खुद कह रहा है कि मैं ही थ्रेट हूँ। और जब मैंने पूछा और मैं पेश हुआ उसके सामने, तो उनसे मैंने कहा कि वो मैंने क्या ऐसी नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ बात की है? उन्होंने कहा ये तुमने जो इसराइल के ख़िलाफ़ बात की है, ये नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच है। तो उस फ़ौजी ने वहाँ पे आंखों में आंखें डाल के ऐसे करके सवाल उठाया, और बाद में उसने पूछा, उसने बल्कि बताया कि यू हैव लिसन राइट, मैंने यही कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कब ये हलफ दिया था, एलिजेंस मेरी जो थी, मेरा जो अहद था, वो कब ये था कि मैं इसराइल के मफादात के साथ मुखलिस रहूँगा और उसके साथ खड़ा रहूँगा। मैंने तो अमेरिका के मफाद की कसम खाई थी उसका साथ देने की। किसी तीसरे मुल्क के मफाद का तो मैंने हलफ ही नहीं दिया, तो फिर मुझसे उसके तीसरे मुल्क के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने की सर्टिफिकेशन और गवाही क्यों मांगी जा रही है? ये तो यूनिफॉर्म्ड सर्विंग पर्सनल की बात हो रही है ना। वो जो आम आदमी है जिसने एक दफ़ा वो सदारती इलेक्शन में और अपने गवर्नर को और अपने कांग्रेसमैन को और सेनेटर को वोट देना था, उसको बांधने के लिए और कई रस्सियां हैं। उनको तो जिस लाइफस्टाइल में ही बांध दिया गया है, जितने ब्रांड्स में उनको जकड़ दिया गया है, जितने मीडियाटाइज किए हुए ट्रेंड्स और रुझानात के उनको गुलाम बना दिया गया है,
उस सारे पे मतलब जब भी वो कोई स्टैंड लेंगे तो सबसे पहले उन पे आएगा ना, कुल्हाड़ा चलेगा। तो कोई कैसे बोलेगा, उस लेवल पे जाके कैसे बोलेगा। इसी तरह से ये पाकिस्तान वाले जो हैं, इस एस्टेब्लिशमेंट ने जो फैसले करने वो खुद ही करने। उनको 26वीं तरमीम तक के लिए अपने वो ख़रीदे हुए और बांधे हुए और मारे हुए और वीडियोस वाले और अपना फाइलें जिनके ऊपर तैयार हैं उनकी पोर्नोग्राफिक हरकतों की भी, वो सारे के सारे उनको मेंबरान पार्लियामेंट भी अवेलेबल हैं, उनको ऐसे गवर्नर भी अवेलेबल हैं, उनको ऐसे चीफ मिनिस्टर्स भी अवेलेबल हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद वो जो बाकी 25 करोड़ हैं ना, जिन पे सैलाब आते हैं, जिन पे तबाहियाँ फिरती हैं, जिनके खाने को कुछ नहीं होता, जिनकी फसलें डूब जानी हैं, वो मैटर नहीं करते। और उनके लिए इस तरह की ब्लास्फेमी के कवानीन और उन कवानीन को लेके चलने वाले ताहिर अशरफी नुमा और उसके भतीजे भांजे कज़न मासी फूफी दे और फजलुर रहमान और उसके लौंडे लपाड़िए, ये सारे काफ़ी हैं उनके लिए। उन कवानीन की जो छुरियां और तलवारें और बंदूकें और कारतूस और आर्सेनल जो बना के दे दिया है, वो स्टेट ने उस बंदर के हाथ में बंदूक दे दी है और उसका मुंह है उन 25 करोड़ की तरफ। इसलिए आप गौर करके देख लें, कभी ये ब्लास्फेमी जो है वो टॉप ब्रास और अपर क्लास और एलीट और पॉलिटिकल एलीट और उनके, यानी पुल के भी ये ब्लास्फेमी बिलावल ते नहीं लग सकती, लगनी कितों है। और इस तरह के कोई वाकयात जो हैं वो उस एलीट के साथ नहीं होने, और नीचे वाले जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके एक्टिविज़म और जिनके पब्लिक के तूफ़ान और सुनामी के नतीजे में वाकयातन ये चीज़ें उड़ा के फेंकी जा सकती हैं, उनके ऊपर उन्होंने वो छोड़ दिया है दही डाल के। इन कवानीन की दही डाली हुई है सारों के ऊपर और कुत्ते सूंघते फिर रहे हैं। कोई कवानीन ये नहीं है। अगर इनमें ज़रा सी इंसानियत होती तो सरदार इसहाक बेचारे ने, एजाज इसहाक ने क्या, वो जस्टिस को आप लेके बैठे हुए थे। सीधी सी बात थी कि जितने नबी हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में ब्लास्फेमी कवानीन के ज़रिए सर्वाइव किया या उनके बगैर सर्वाइव किया। उनकी उम्मतें और उनकी कौमें ब्लास्फेमी लॉज के ज़रिए प्रिवेल की हैं या अपने अखलाक और अपने किरदार के ज़रिए प्रिवेल करती हैं। वो तो कुछ भी नहीं है, कुरान शरीफ तो है नहीं साथ। सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खाक में सर पे कूड़ा डलवा रही है और फिर उसका हाल पूछने जा रही है। ब्लास्फेमी कवानीन जो है ना, वो आज नबियों को नहीं चाहिए होते, वो नबियों से 1500 साल या 3000 साल के फासले पे बैठे हुए पादरियों और मुल्लानों को चाहिए होते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। और जिस तरह यहाँ चर्च ने विचेज ला और इस तरह करके लोगों को जिंदा जलाया था, वहीं उस तरह वो मौलवी छोड़ा हुआ है। और आर्मी को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो जो 25 करोड़ के लोग हैं जो कल को हक मांगेंगे, जो अपने वोट को राइट मांगेंगे, जो अपनी सड़कें मांगेंगे, जो अपने रास्ते मांगेंगे, जो सैलाबों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मांगेंगे, इतना पैसा जो उन पे खर्चना पड़ेगा, उसकी बजाय थोड़े जे फजलुर रहमान नूं दिओ ते उहदे पुत्तर नूं दिओ, कोई उहदे भरा नूं चेयरमैन लाओ उत्थे PIA दा, ताहिर अशरफी नूं चोला पवा के वड्डा जिहा ते तुसीं उहनूं उहदा बना दिओ नज़रियाती कौंसल दा मामा चाचा, ते बस आपे मेरा जी पुजी, आपे मेरे बच्चे जीवन। ये मरने के लिए है 25 करोड़, जलील होने के लिए हैं 25 करोड़, और उनकी जिल्लत और मौत के लिए और उनकी नस्लों के तारीक मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान में ये कवानीन सूट करते हैं। चूँकि ये सूट करते हैं और ऊपर वालों को पता है कि यही सूट करते हैं,
वो क्यों इनको ख़त्म होने देंगे? उनके लिए बड़ा आसान है कि जस्टिस इसहाक को कहेंगे, सरदार इसहाक एजाज इसहाक खान साहब को, जस्टिस साहब बस बहुत हो गई है, और बड़ी इज्जत से कहेंगे। अगले जस्टिस ने ओदी गल ही नहीं करन देनी। तो बस जितों दी आई मतलब गई जिदे गई बेड़ियाँ उधर गए मला। जो जेलों में सड़ रहे हैं सड़ जाए। 5 करोड़ चो 1000 जे अगर जेल च भी पिया तो की है इन्नी करप्शन दे विच। अगर एक FIA दे 4-5 एहलकारों ने एक वो स्कैम बना के, एक रैकेट बना के, ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग बना के, शायद 4 राहो शाहो तो वकील रल के तो उन्होंने कोई पैसे खा लेने तो क्या? यहाँ साकिब निसार डैम के खा गया तो राहो जो ब्लास्फेमी दे खा गया। तो ये इसमें कुछ नहीं होना। हाँ, फिर चौधरी साहब के शेर पे ही एंड करते हैं आज कि किसकी याद आ गई नागहां शहर में, रुक गए कर्ब के कारवां शहर में, किसके आशिक हैं इस बेअमां शहर में, खैमजन आग के दरमियां शहर में। और वो खैमजन आग के दरमियां जो है वो एक तबका है, उनकी मौत आप चाहते हैं लेकिन आपके इख्तियार में नहीं है। उनकी ज़िल्लत आप चाहते हैं मगर आप दे नहीं पा रहे। तो वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उनके पास क्या उम्मीद है, इस पे आगे बात करें।